हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो सिग्मोग्राफ को उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए। किसका उपयोग? तो सिग्मोग्राफ को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानसून की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो दिया था हैली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? चार ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो दक्कन पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जलवायु के अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जलवायु के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जल का भंडार है। क्या? तो महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो परिधि है वो लगभग 40,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ये मुख्यतः हुआ था, यानी कि इसका मेन क्षेत्र जो था वो पंजाब और हरियाणा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र ओजोन परत के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो पृथ्वी का वो कौन सा क्षेत्र है जो कि ओजोन परत के लिए प्रसिद्ध है? तो समताप मंडल। समताप मंडल जो है ये पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ओजोन परत के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर का जल क्यों प्रसिद्ध है? डेड सागर, मृत सागर जो है उसका जल जो है, पानी जो है वो किस प्रसिद्ध होता है, क्यों फेमस होता है? क्योंकि उसमें नमक की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। मृत सागर का जल इसलिए फेमस है क्योंकि उसका जो पानी होता है उसका में जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पर्वतीय मार्ग भारत और तिब्बत को जोड़ता है? वो कौन सा पर्वतीय मार्ग है जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो नाथुला जो है ये भारत का एक ऐसा पर्वतीय मार्ग है जो कि भारत और तिब्बत दोनों को जोड़ता है। कौन सा? तो नाथुला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है वो शहारदी है। क्या है? तो शहारदी है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी शोर ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है? तो शोर ऑफ बिहार के नाम से एक ही नदी जानी जाती है और वो क्या है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग ज्योग्राफी के लिए गेस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं वो आपको बता देते हैं। और इस गेस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इसमें आपको टोटल जो पीडीएफ है वो 3 मिलेगा, जिसमें जो पहला पीडीएफ है उसमें रहेगा 1000 ऑब्जेक्टिव। इतना कर लेते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, मध्य प्रदेश बोर्ड के हो या फिर यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे होंगे आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बस इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो, क्योंकि आपके ज्योग्राफी में टोटल बात करें तो 2 बुक आपको पढ़ना होता है और एक बुक में आपको 10 चैप्टर पढ़ना और एक बुक में आपको 11 चैप्टर पढ़ना है। टोटल आपको ज्योग्राफी के लिए 21 चैप्टर पढ़ना और 21 चैप्टर से मिला करके जो ऑब्जेक्टिव है वो इतना हुआ है और इसको आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग के निफिक्र हो सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले तो हमसे बन ही जाएगा। और सेकंड पीडीएफ की बात करें तो इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न रहेगा जिसकी की संख्या 130 है। ठीक है। और थर्ड पीडीएफ में आपको मिलेगा 2013 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन, पिछले 11 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इस तीनों पीडीएफ को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं
तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, न कि ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रश्न आएगा सारा का सारा आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। अब इस पीडीएफ को ले कैसे सकते हैं, तो इस पीडीएफ के लिए केवल और केवल आपको 20 रुपीज यानी कि 20 रुपये पे करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में आपको ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस का पीडीएफ जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन वो आपको मिल रहा है। अब मिलेगा कैसे, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग ओनली 20 रुपीज पे कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 20 रुपये पे कर देना है। और उसके बाद इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इसी नंबर पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है। इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, जो पे किए हैं 20 रुपये, इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है और एक मैसेज कर देना है ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी का जो तीनों पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इस पीडीएफ की जो खास बात है, इसमें जो आपको ज्योग्राफी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, ताकि आप लोग उसको आसानी से पढ़ सके और उसको अच्छे से समझ सके और याद कर सके। समझ गए? चलिए अब ले लीजिएगा इस पीडीएफ को और अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करते रहना है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो आरावली है। कौन सी है? तो आरावली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, नदी नहीं पूछ रहा है, नदी द्वीप पूछ रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है मांजुली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांजुली जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि काली मिट्टी जो होती है उसी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लाल क्रांति के लिए प्रसिद्ध है? लाल क्रांति के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो चीन जो है ये लाल क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो सतत विकास का उद्देश्य होता है तो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन। याद रखिएगा, सतत विकास का उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य लोनार झील में स्थित है? भारत का कौन सा जो राज्य है वो लोनार झील में स्थित है? तो भारत का जो महाराष्ट्र है ये लोनार झील में स्थित है। लोनार झील यहाँ पर लोनार झील स्थित कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? यानी कि कोरल रीफ जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत में कौन सी जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी। बाकी गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी जो है डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो फेफड़ा है ये अमेजोन का वर्षावन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अमेजोन का जो वर्षावन है इसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इंडिया गेट जो है ये बलुआ पत्थरों से बना है। किस चीज़ से बना है? तो इंडिया गेट जो है ये बलुआ पत्थरों से बना है। अगला क्वेश्चन है, वन बेल्ट वन रोड परियोजना का संबंध किस देश से है? इसका संबंध जो है चीन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन बेल्ट वन रोड परियोजना का जो संबंध है वो चीन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चक्रवात को हडसन चक्रवात के नाम से जाना जाता है? किस चक्रवात को हडसन चक्रवात के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अटलांटिक चक्रवात को हडसन चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक राज्य है वो भारत का झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा है वो मासीराम में होती है। कहाँ पे होती है? तो मासीराम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिश्टर स्केल को मापा जाता है। किसको? तो रिश्टर स्केल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? बिहार की शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, ये कहाँ पे स्थित है? तो विंध्याचल में स्थित है भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो भारत का जो असम राज्य है वहाँ पर सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल में प्रत्येक स्थान की समांतर रेखा को क्या कहा जाता है? भूगोल में प्रत्येक स्थान की समांतर रेखा जो होता है उसे हम लोग अक्षांक रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर एस आकार का दिखाई देता है? तो अटलांटिक महासागर जो है किस आकार का दिखाई देता है? तो जो एस होता है इस आकार का दिखाई देता है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।